आप एक अहम बात करें, क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपके साथ जो बाकी वुज़रा बैठे हुए थे, इसहाक डार साहब और ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा कि इंडिया कोई हरकत कर सकता है। उन्होंने बताया कि कश्मीर में शायद वो कुछ गैर मुल्कियों को जमा भी कर रहे हैं। तो आप थ्रेट असेसमेंट क्या है? आप कह रहे हैं कि वो कोई हमला करने की बेवकूफ़ी नहीं करेगा, तो फिर जो हमें खदशा है क्या वो ये है कि वो किसी किस्म का कोवर्ट ऑपरेशन कर सकते हैं इंडिविजुअल्स के खिलाफ, या जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में है उसको मजीद हवा दे सकते हैं? क्या ये थ्रेट है? ये भी जरूर इतलात हैं कि प्रॉक्सीज के थ्रू वो दहशतगर्दी के वाकयात करें। आज मिनिस्टर इंटीरियर ने भी कहा कि कुछ लोग हमने पकड़े हैं, कुछ हमने सामान रिकवर किया है। ऐसी हिमाकत भी अगर करेंगे, इसका भी जवाब दिया जाएगा। किसी भूल में ना रहे भारत। अगर प्रॉक्सीज के थ्रू भी दहशतगर्दी के वाकयात किए गए तो फिर इसका तो बिल्कुल टिट फॉर टैट होगा और जवाब दिया जाएगा। तो ये खदशात कुछ अपनी जगह मौजूद रहते हैं, मगर जिस तरह हमने कहा, हम हमेशा प्रिपेयर रहते हैं और इनको कभी भी हमने इतनी इजाजत नहीं दी थी, और ये हमेशा इनको नमोशी हुई है, शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, और ये एक झूठ को कवर करने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ रहे हैं। मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक भारत कर रहा है, और अब उनका बयानिया तो पिट चुका है, और जिसके लिए मैंने शुक्रिया अदा किया तमाम हमारे मीडिया के साथ का भी। अच्छा अता साहब, इसमें हमने देखा है कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब जो है वो सिफारती तौर पे भी एक्टिव है, तमाम जो सफीर हैं ममालिक के उनसे मिल रहे हैं। कल उनकी वजीर खारजा सऊदी अरब के जो वजीर खारजा है उनसे भी बात हुई, और जयशंकर जो वजीर खारजा इंडिया है उनसे भी जो है सऊदी वजीर की बात हुई है। एक ऑब्वियसली जो एक बयान होता है वो तो हमारे सामने आ गया है, लेकिन वैसे क्या सऊदी अरब इस वक्त टेम्परेचर दोनों तरफ से कूल डाउन करवाने की एक बाकायदा कोशिश कर रहा है, ये कहा जा सकता है? नहीं, देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल बातचीत तो होती है, सारे मामला पे होती है, रवाबित भी हमारे दोस्त ममालिक के साथ होते हैं, मगर बाकायदा तौर पे ये नहीं कहा जा सकता जब तक कोई इस पे जो है वो फॉरेन ऑफिस बाकायदा तौर पे कमेंट नहीं करता। मगर देखिए, दुनिया को हमने अपने बयानिए के जरिए, हमने अपनी की स्टेटमेंट्स के जरिए, बातचीत के जरिए ये बिल्कुल बावर कराया है कि भारत ही अग्रेसर है, भारत की ही गलती थी, उनकी अपनी सिक्योरिटी नहीं थी, उनका अपना इंटेलिजेंस का सिस्टम नहीं था, और वो सारा मलबा पाकिस्तान पे डाल रहा है बगैर किसी वजह के। हालांकि भारत स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को। तो ये बिल्कुल उल्टा मामला है, जिसपे दुनिया अब ये बात तस्लीम कर रही है कि भारत जो है वो इस मामले में वो ना सिर्फ उनकी गलती थी, बल्कि जो उन्होंने इल्जामात लगाए हैं वो गलत लगाए हैं। अग्रेसर और प्रोवोकेशन भी वो उन्होंने की, अग्रेसर भी वो है, प्रोवोकेशन भी वो कर रहे हैं, और साथ विक्टिम भी वो बन रहे हैं। तो ये चल नहीं सकता। और अब क्योंकि हमने दुनिया के सामने ये रख दिया है कि हम तो एक आजादाना तहकीकात के लिए तैयार है, और अब अगर कोई एडवेंचर करता है भारत तो फिर उंगलियां उनकी तरफ उठेंगी, क्योंकि पाकिस्तान ने एक मुखलिसाना जो है ऑफर कर दी थी भारत को। देखिए, बिल्कुल हैविंग सेड दैट, पानी के मामले पे हमने कहा है कि हम भरपूर, मौसर और पूरी ताकत और कुव्वत के साथ जवाब देंगे, और भारत किसी भूल में ना रहे, हमारी किसी भी चीज को कोई कमजोरी ना समझा जाए। सही, हम तैयार हैं, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं, और ये पानी के मामले पे भरपूर तरीके से जवाब देने को तैयार है। मगर भारत जो है, अगर कोई मिसएडवेंचर करता है तो उसको पता है कि जो उसको यहाँ से जवाब मिलना है, तो आइंदा के बाद जरूरत नहीं करेगा। पहली ही फैंटास्टिक टीन ही भूली, तो इस दफा फैंटास्टिक टीन ही होगी, फैंटास्टिक मार पड़ेगी। अच्छा, आपने अभी कहा कि पाकिस्तान में हमें नजर आ रहा है अक्रॉस बोर्ड सियासी जमातें भी जो है वो एक तरफ हैं और एक जबान है। कल हमारे प्रोग्राम में फैसल वावड़ा साहब, सेनेटर फैसल वावड़ा साहब ने कहा कि ये एक मौका है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब स्टेट्समैन का किरदार अदा करें, तमाम सियासी जमातों के जो कायदीन हैं, जो लीडर्स हैं, उनको बुलाएं और आपस में बातचीत करें, मशवरा करें, इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान। उनको बाहर बुलाया जा सकता है तो बाहर ले आएं। उन्होंने कहा कि वीडियो लिंक के जरिए, टेलीफोनिक राब्ता करके उनसे कम्युनिकेट जरूर करें। वो कह रहे हैं उनसे भी होना चाहिए, और माजी में उनकी राय नहीं रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं ये समझता हूं कि सेनेट के अंदर एक मुश्तरका रेजोल्यूशन आया, इसी तरह कुछ ऑप्शन ज़ेरे गौर जरूर हैं कि जो एक जॉइंट सेशन के हवाले से या नेशनल असेंबली के हवाले से जरूर बातचीत की जा सकती है, जरूर ऐसे कोई मामला किए जा सकते हैं कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे कोई करारदाद आ जाए। मगर मैं नहीं समझता कि अभी जिस तरह के मामला चल रहे हैं कि अब तो कोई एपीसी या इस तरह का कोई मामला किया जाए। भरपूर मुशावरत जो है वो हो रही है हर हवाले से। पाकिस्तानी हुकूमत अपने पूरे उनकी जो मिनिस्ट्रियां हैं, जो मुतल्लिका इदारे हैं, वो बिल्कुल पूरी तरह अलर्ट हैं।
बिल्कुल फ्लोर ऑफ द हाउस ये मामला हो सकता है। आज आपने एक और आपका वीडियो बयान भी सामने आया जिसमें आपने बताया ये मुख्तलिफ इशू है कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का एक एग्रीमेंट हुआ है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के हवाले से, और आपने बताया कि काफी फायदेमंद होगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन इससे जुड़ी हुई एक खबर पिछले दिनों ये चल रही थी कि हमने जिन शख्स को, जिनका नाम है चेंगपेन जाओ, उनको हमने बनाया है इस काउंसिल का, क्रिप्टो काउंसिल का। उनके हवाले से ये बहुत सारी इत्तलात सामने आ रही है, बल्कि फैक्ट्स हैं कि वो कन्विक्टेड थे अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको 4 माह की सजा भी हुई, उन्होंने खुद गिल्टी अपने आप को एक्सेप्ट भी किया, उनको $50 मिलियन का फाइन भी हुआ। तो एक मुतराजा इस हवाले से है कि वो खुद कन्विक्ट हो चुके हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में, और यहाँ पे उनको हमने एडवाइजर बनाया है। क्या वजह है इसकी? देखिए, क्रिप्टो काउंसिल जो बनी है और ये एक बिल्कुल नया सिस्टम है और इसमें काफी पेशरफ्त हुई है। जो बिलाल साहब इसके हेड लगे हैं उनका खासा एक्सपीरियंस है। तो हम हर तरह के लोगों के साथ इस पे जो इस फील्ड के अंदर कोई ना कोई इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, कोई ना कोई महारत रखते हैं, उनको बिल्कुल इन्वॉल्व करें। आज जो डेलीगेशन आया था ये बड़ा करीबी समझा जाता है प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से, और जो आज मिस्टर विटकॉफ मौजूद थे, इनके वालिद जी स्टीव विटकॉफ इस वक्त खसूसी एलची हैं यूनाइटेड स्टेट्स के फॉर मिडल ईस्ट, और ईरान के साथ जो सालसी हो रही है उसमें भी वो नुमाइंदे हैं अमेरिका की तरफ से। जी बिल्कुल। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े करीबी लोग थे जी, जो आज यहाँ मौजूद थे। मैं समझता हूँ कि देखिए जहाँ पे नहीं जो ये तो ठीक है, लेकिन जो मुतनाज़ा आपने एडवाइजर को बनाया उस हवाले से बड़ी तनकीद हो रही है ना कि क्यों ऐसे शख्स को हमने फिर इंतखाब किया। देखिए, जो भी कानूनी मामलात उन साहब के होंगे जिनका आपने नाम लिया, अगर वो कन्विक्टेड है तो वो बाहर कैसे हैं? कोई ना कोई लीगल मामला उनका सेटल हुआ है तो वो ही इज फ्री टू बी एक्टिव इन दिस फील्ड। उन पे कोई ममानियत नहीं है, कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं है जो उनको रोकता हो कि जी आप ये काम नहीं करेंगे, कुछ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं है। इन एब्सेंस ऑफ एनी सच ऑर्डर, आई थिंक ही इज फ्री टू डू व्हाटएवर ही वांट्स। बहुत बहुत शुक्रिया।